सुशील कुमार मोदी का टर्म पूरा होने वाला है और इसलिए चढ़-बढ़ कर बोल रहे हैं कि बीजेपी फिर पुनः हमको राज्यसभा में भेज दे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता समाप्त है। कौन क्या कहता है इस पर कोई नहीं, क्योंकि महागठबंधन एक है, हर आदमी एक दूसरे से नज़दीक है। इसलिए कौन किसके नज़दीक जाते हैं, नहीं जाते हैं, इस पर बहस करना उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र हैं हमारे साथ। बातचीत के लिए बात करेंगे इनसे कि कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है और अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएंगे। अब सवाल है, कयास आप लोग लगा रहे हैं और टीवी पर कयास लगाया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सारा कुछ सब ठीक ठाक है और सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व उस पर चर्चा कर रही है और सब कुछ ठीक ठाक है। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते ही बिहार में बड़ा खेला फिर से हो जाएगा। सवाल है, आने वाले दिनों में राजनीति क्या करवट लेती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मामला नहीं है और इंडिया गठबंधन अच्छा है और अच्छा से चल रहा है। ऑल इज वेल। क्या सीट शेयरिंग हो गया? सीट शेयरिंग होगा, आपको पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके की अभी माहौल है उसको लेकर नित्यानंद राय ने कहा है कि जंगल राज पार्ट 3 है। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो जंगल राज चला रहे हैं फिर से। अब सवाल है कि विपक्ष के पास जो एनडीए उसके पास कोई है नहीं मुद्दा। देश में बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। देश में किसानों के उपज का दोगुना जो दाम देने का उन्होंने वादा किया था, किसान परेशान हैं, उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। ये चिंता नहीं है उनको, केवल शासन करना जानते हैं, जनता का सेवा करना नहीं जानते हैं। सुशील कुमार मोदी का एक सवाल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नज़दीकी है ललन सिंह की, इस वजह से उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा रहा है। आप भी बड़े नेता हैं, लंबे समझ है आपको राजनीति की, कैसे देखते हैं आप इसको? अब सवाल है कि सुशील कुमार मोदी का टर्म पूरा होने वाला है और इसलिए चढ़-बढ़ कर बोल रहे हैं कि बीजेपी फिर पुनः हमको राज्यसभा में भेज दे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि ललन नहीं, सिंह वो को उनकी बात पर तवज्जो हम लोग नहीं देते हैं, न उनकी बात पर कोई रिएक्शन देते हैं। जेडीयू के कई नेता इस बात को कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? कि ललन सिंह की नज़दीकी आरजेडी से है, इस वजह से उनको अब हटाया सवाल है, जाएगा। कौन क्या कहता है इस पर कोई नहीं, क्योंकि महागठबंधन एक है, हर आदमी एक दूसरे से नज़दीक है। इसलिए कौन किसके नज़दीक जाते हैं, नहीं जाते हैं, इस पर बहस करना उचित नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक थे भाई वीरेंद्र। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।